हेलो फ्रेंड्स। जेपीएससी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज झारखंड श्रृंखला का 14वां सेट प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें स्वराज पार्टी से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जा रहा है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी के स्थापना के बाद छोटानागपुर प्रमंडल में किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समिति गठित की हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद छोटानागपुर प्रमंडल में किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियां गठित हुई? देखिए इसका आंसर। इसका आंसर डी, देवकी प्रसाद सिन्हा, राम नारायण सिंह। देवकी प्रसाद सिन्हा और राम नारायण सिंह के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियां गठित की गई हैं। इसमें देखते हैं कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी का सचिव बनाया गया था। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी का सचिव बनाया गया था। कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र में स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? देखिए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर सी, रामेश्वर लाल। दक्षिणी संथाल परगना से 1923 में रामेश्वर लाल चुने गए थे। और इसमें एक विनोदानंद झा हैं, वो संथाल परगना के कार्य उनको उस समय में स्वराज पार्टी का कार्य सौंपा गया था। संथाल परगना क्षेत्र का कार्य सौंपा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1924 ईस्वी में सिंहभूम के आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था? 1924 ईस्वी में सिंहभूम के आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था? देखिए इसका आंसर। देखिए विष्णु महारी के नेतृत्व में 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? झारखंड में चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? देखिए इसका आंसर, सरला देवी। चरखा आंदोलन में झारखंड में चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी ने निभाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार हजारीबाग कब आए? महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार हजारीबाग कब आए? देखिए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर डी, 1925 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार हजारीबाग 1925 ईस्वी में आते हैं। यहाँ वे संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हैं। उस समय छात्रों ने उन्हें एक मंजूषा के साथ साथ 1300 रुपये भेंट भी प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगस्त 1925 में महात्मा गांधी किसके आग्रह पर जमशेदपुर पहुंचे? अगस्त 1925 में महात्मा गांधी किसके आग्रह पर जमशेदपुर पहुंचे? सॉरी। देखिए तो इसका आंसर CF एंड्रूज के आग्रह पर 1925 में महात्मा गांधी जमशेदपुर पहुंचते हैं। वहाँ वो दो दिन रुकते हैं। उस समय JRD टाटा ने
भव्य स्वागत JRD टाटा इनका भव्य स्वागत करते हैं। स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं टाटा कंपनी के प्रबंध निदेशक CA एलेक्जेंडर ने उस समय अभिनंदन पत्र पढ़ते हैं। CA एलेक्जेंडर 8 अगस्त 1925 को इंडियन एसोसिएशन ने प्रीति भोज इनके स्वागत में प्रीति भोज भी दिया। ऐसी सभा में गांधी जी को 5,000 रुपये देश बंधु स्मृति कोष में दिए गए थे। गांधी जी को 5,000 रुपये देश बंधु स्मृति कोष के लिए दिया गया था इसी सभा में 1925 में ही। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गांधी जी देवघर पहली बार 1925 में आए तो निम्न में से किस स्थान पर नए टाउन हॉल का उद्घाटन किया? गांधी जी देवघर पहली बार 1925 में आए तो निम्न में से किस स्थान पर नए टाउन हॉल के उद्घाटन किए? देखिए, ये मधुपुर 1925 में गांधी जी जब देवघर आते हैं तो ये मधुपुर में टाउन हॉल का उद्घाटन करते हैं। यहाँ उन्होंने संथालों से शराब छोड़ने एवं खादी अपनाने का आग्रह भी करते हैं। ये जब देवघर आते हैं तब वे खड़गडीहा और मधुपुर की यात्रा करते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया था, वो भी इनके साथ थे। जमनालाल बजाज भी इनके साथ थे और उन्होंने खादी मेला का शुभारंभ भी किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 को जो खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका उद्घाटन किसने किया था? हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 को जो खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका उद्घाटन किसने किया था? देखिए, आंसर बताइए। देखिए, इस खादी प्रदर्शनी के उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं इस खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन, राजेंद्र प्रसाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर के निर्माण हेतु किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया था? देखिए, इसका आंसर छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1929 में जब साइमन कमीशन आया था झारखंड में तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था 1929 में। उस समय छोटा नागपुर उन्नति समाज के का नेतृत्व कर रहे थे जुएल लकड़ा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे। और यही साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य कारण यही था कि सारे इसके अंग्रेज थे। इसका मुख्य कार्य था 1919 के एक्ट के तहत हुए संवैधानिक विकास की समीक्षा करना। साइमन कमीशन का मुख्य कार्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पलामू के पाटन निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध कहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया? पलामू के पाटन निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध कहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया? देखिए, ये प्रदर्शन किया गया था रांची में प्रदर्शन किया गया था। ये किसके? तो कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में। ये कोहड़ा पांडे पलामू के पाटन के निवासी थे और इन्होंने ही रांची में साइमन कमीशन के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बताइए। देखिए, ये 1929 का लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में यह तय हुआ कि पूर्ण स्वतंत्रता
के प्रस्ताव के आलोक में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और इसी में तय हुआ था कि 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो देखिए, एक संगठन था, संस्था था, तरुण संघ के द्वारा ही इस स्वाधीनता दिवस समारोह को सफलतापूर्वक मनाया गया था। रांची में 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पूर्णचंद मित्रा ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रीय गीत गाए थे। ये तरुण मित्र संघ के से जुड़े हुए थे और ये थे पूर्णचंद मित्रा। जनवरी 1932 में इस तरुण संघ को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्वाधीनता दिवस समारोह में कहाँ पर कृष्ण वल्लभ सहाय ने लाठी चार्ज के बीच कचहरी में झंडा फहराया? स्वाधीनता दिवस समारोह में कहाँ पर कृष्ण वल्लभ सहाय ने लाठी चार्ज के बीच कचहरी में झंडा फहराया? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर डी, हजारीबाग। ये हजारीबाग में स्वाधीनता दिवस समारोह यानी 26 जनवरी 1930 को कृष्ण वल्लभ सहाय ने कचहरी में लाठी चार्ज के बाद भी झंडा फहराते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? झारखंड में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए, झारखंड में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1930 को हुआ, जबकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक आंदोलन का शुरुआत किया। कहाँ से? तो दांडी से नमक आंदोलन का 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत होता है। तो झारखंड में भी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड में लगभग करीब 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? देखिए, हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण वल्लभ सहाय कर रहे थे। इन्होंने ही 26 जनवरी 1930 को भी कचहरी में झंडा फहराए थे, समझे ना। तो देखिए, इसका इन्होंने हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी और इसके लिए उन्हें 1 वर्ष का सजा भी हुआ था। कहाँ पर? तो ये हजारीबाग के खजांची तालाब के पास में नमक बनाते हैं और इसके संदर्भ में इनको 1 साल की सजा भी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने कहाँ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने कहाँ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो देखिए, ये करते हैं पलामू में। ये पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करें। उन्होंने चंदवा में एक सभा कर कुओबा और शिवपुर नामक गांव में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। कहाँ? चंदवा में, पलामू के चंदवा में एक सभा की और कुओबा तथा शिवपुरी नामक गांव में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं या तोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं नन्नी गोपाल मुखर्जी। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं नन्नी गोपाल मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी? देखिए, इसका आंसर
देखिए ये थे श्रीमती शैलबाला राय। श्रीमती शैलबाला राय के नेतृत्व में संथाल परगना के महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। ये शैलबाला राय, ये वैसे संपूर्ण रूप से संथाल परगना में क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, मोतीलाल केजरीवाल, द्वारकानाथ मित्र आदि जैसे नेता कर रहे थे संथाल परगना क्षेत्र में। लेकिन महिलाओं का नेतृत्व ये श्रीमती शैलबाला राय कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए ये बंगम माँ ने ये संथालों का नेतृत्व हजारीबाग में संथालों का नेतृत्व कर रहा था बंगम माने, या कहीं कहीं इसको बंगम मांझी लिखा होता है, तो बंगम माने या मांझी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखिए एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। ये बंगम मांझी तो ये गोमिया थाना के बोरेगेरा ग्राम के निवासी थे। बोरेगेरा ग्राम के निवासी थे। इनका आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को इनके सभा में भाग लेना पड़ा। बंगम मांझी का आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ कि इनके सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को भी भाग लेना पड़ा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज जब्त कराने में किसने सरकार का साथ दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज के जब्त करने में किसने सरकार का साथ दिया? देखिए इसका ये थे ठाकुर भोलानाथ। ये कांग्रेस के दफ्तर को बंद करवाने में और मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में सरकार का साथ दिए थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। इसके बदले में सरकार इन्हें राय बहादुर की उपाधि देती। अब इसमें एक शब्द आया है मुठिया। इसमें एक शब्द है मुठिया इक्वल टू होता है महात्मा गांधी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक और भारतीय महिलाओं को ये एक चीज़ बताए थे कि जब आप खाना बनाते हैं, आप भारतीय महिलाओं को योगदान को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये खाना आप जब बनाते हैं तो हर शाम को उससे एक मुट्ठी अनाज आप राष्ट्रीय निकाल के, जब खाना बनाते थे एक मुट्ठी अनाज निकाल के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आपको जमा करना है और बाद में वही कांग्रेस को दे देना है। तो यही ये मुठिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 को कहाँ स्वदेशी सप्ताह मनाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 को कहाँ स्वदेशी सप्ताह मनाया गया? तो देखिए इसका आंसर बताइए। देखिए ये स्वदेशी सप्ताह मनाया गया रांची में। ये कब मनाया गया था? तो सितंबर 1930 को रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया था सितंबर 1930 को। और 16 नवंबर 1930 को पूरे झारखंड में जवाहर दिवस के रूप में मनाया गया। 16 नवंबर 1930 को पूरे झारखंड में जवाहर दिवस मनाया गया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया? तो देखिए इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें उपयुक्त चारों हैं, नीलकांत चटर्जी, जिमुत वाहन सेन और कृष्ण वल्लभ सहाय। ये तीनों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विधान परिषद से इस्तीफा देते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आगे बढ़ते हैं दोस्त।
क्वेश्चन नंबर 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड की किन महिलाओं ने संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड की किन महिलाओं ने संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया था? देखिए इसका आंसर ये है मीरा देवी। ये मीरा देवी थे और इन्होंने ही संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया था। जुलाई 1930 को गिरिडीह के श्रीमती मीरा देवी को गिरफ्तार किया गया। नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार होने वाले ये तीसरी महिला थी। ये नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार होने वाली ये तीसरी महिलाएं थी। इसके पहले हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती देवी एवं श्रीमती साधना देवी, ये दोनों इसके पहले गिरफ्तार हो चुके थे और ये तीसरी महिला थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कांग्रेसियों ने जंगल काट कर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कांग्रेसियों ने जंगल काट कर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया? देखिए इसका आंसर ये बी चक्रधरपुर। इसका आंसर बी है चक्रधरपुर। इसे जंगल सत्याग्रह का नाम भी दिया गया। इसे जंगल सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, यह नाम दिया गया। इसका नेतृत्व कर रहा था कौन? हरिहर महतो, हरि सिंह और लाल बाबू कर रहे थे। हरिहर महतो, हरि सिंह और लाल बाबू कर रहे थे। साथ ही इसके साथ ही झारखंड में चौकीदारी बंदी कर आंदोलन भी चल रहा था, जिसमें सीताराम दुबे, महादेव पांडे, सरस्वती देवी, जी.एल. साव, चमन लाल जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौकीदारी कर झारखंड में भी चौकीदारी कर आंदोलन चल रहा था इसी के साथ, जिसमें सीताराम दुबे, महादेव पांडे, सरस्वती देवी, जी.एल. साव, जमुना लाल जैसे महत्वपूर्ण नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके हजारीबाग में जेल में रखा गया था। यहाँ पर उन्होंने तकली से सूत काटकर चरखे से 15 गज लंबा कपड़ा तैयार कर डाले थे। जो कैद की अवधि के दौरान तकली से सूत काटते थे और इसी चरखे के माध्यम से 15 गज लंबा एक कपड़ा तैयार किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद राम वृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राम वृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग जेल में कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकालना प्रारंभ किए? तो देखिए इसका आंसर ये बंदी कैदी। इन्होंने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालना प्रारंभ किए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से। और इसी में एक है कारागार। ये जो है कारागार, तो इस कारागार के ये भी एक पत्रिका था। ये निकालते थे महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी। ये भी हजारीबाग जेल से ही निकलता था। कारागार पत्रिका ये भी हस्तलिखित पत्रिका था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? तो देखिए ये यदुवंश सहाय थे। इन्हीं के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चला था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28, किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संथाल परगना में कब हुआ? किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संथाल परगना क्षेत्र में कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर बताइए। देखिए ये 1938 में आते हैं। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जो एक बहुत प्रसिद्ध किसान नेता थे और इन्होंने 1938 में संथाल परगना क्षेत्र का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए
ये किया गया था महादेवी केजरीवाल के द्वारा, महादेवी केजरीवाल के द्वारा किया गया था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के महादेवी केजरीवाल के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए? महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए? महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए? तो देखिए, महात्मा गांधी अंतिम बार रांची 1940 में आए थे। महात्मा गांधी अंतिम बार रांची 1940 में आए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर यहाँ पर ये आए थे रांची। यहाँ से निवारनपुर गए और निवारनपुर में एक बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको वहाँ जिनका नाम निवारन बाबू था, उनको देखने निवारनपुर गए। और इसी अवसर पर गांधी सेवा संघ के क्षितिज चंद्र बसु भी गांधी जी के इस अवसर पर गांधी सेवा संघ के क्षितिज चंद्र बसु भी गांधी जी के साथ थे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। और हाँ दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, जय भारत।